अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। आज जिंदगी का जायजा लो तो आज हर तरफ दिखावा, हर तरफ नाम लूं, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए। लेकिन मरने के बाद इंसान की यही तीन चीजें मेरा रब पहले बदलता है। मेरा नाम अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए। मरने के बाद यही तीन चीजें मेरा रब पहले बदलता है। नाम मरहूम, नाम मरहूम, लिबास कफन, जगह कब्र, तीनों बदल दी। पूरी जिंदगी इंसान ने तीन कामों के लिए मेहनत की। मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए, मेरा महल बन जाए। तीनों चीजें दुनिया में रखी रह गई। क्या लेकर के गए आखिरत के लिए, क्या लेकर के गए कब्र के लिए। कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। आज मेरे घर में लाइट चली जाए मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं डर की वजह से कांपने लगता हूँ, वहशत मुझे लगने लगती है। हालांकि मेरे वालिद भी हैं, हालांकि मेरे भाई भी हैं, हालांकि मेरे अजीजो अकरबा भी है। मैं आवाज दूंगा मेरे वालिद मदद को आ जाएंगे, मैं आवाज दूंगा मेरी वालिदा मदद को आ जाएंगी, मैं आवाज दूंगा मेरे भाई मदद को आ जाएंगे। लेकिन कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। उस काली कोठरी में कौन तुम्हारे काम आएगा। दुनिया में तुम आवाज दोगे, अंधेरे में तो लोग तुम्हारी मदद को आ जाएंगे। वो काली कोठरी जहां बाप तुम्हें मिट्टी के नीचे दफन कर देगा, जहां बेटा बाप को मिट्टी के नीचे दफन करके चला आएगा, जहां भाई भाई को दफन करके चला आएगा, जहां दोस्त दोस्त को दफन करके चला आएगा। उस काली कोठरी में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। क्या उस कभी काली कोठरी को हमने याद किया। ये जमीन रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ये कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ए मेरे ऊपर अकड़ के चलने वाले, ए मेरे ऊपर पैर धमक कर रखने वाले, ए मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, इतना याद रखना मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ। जब मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, जब मेरे अंदर आए तो अपने लिए साजो सामान लेकर के आना। इतना याद रखना मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। हमने भुला दिया कब्र की काली कोठरी को। देखो कब्रिस्तान में जाकर के कितने अजीज ऐसे लेटे हुए हैं जो कहते मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें थी, तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें हैं, तुम्हारी तो जिंदगी गुजर रही है। तुम जवान सोचते हैं बुढ़ापे में नमाज पढ़ लेंगे, बूढ़े सोच रहे हैं काश जवानी में हमने इबादत कर ली होती। अब पैर की हड्डियों ने जवाब दे दिया, अब जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया। इतना याद रखना मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस हाल में आ जाए। जो कोरोना आने से पहले खुश फिरते थे कुछ पहली लहर में निकल गए, जो पहली लहर में बचे वो दूसरी लहर में निकल गए। क्या समझते हो ये दुनिया हमेशा रहने की जगह है। जिनको अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, जरा उनकी जिंदगी का जायजा ले लो। हमारे तो नामा अमाल में कोई नेकी नहीं, हम किस पे नाज करें, किस पे फख्र करें। लेकिन वो जिनके पास नमाजों की कमी नहीं, वो जिनके पास रोजों की कमी नहीं, वो जिनके पास हज के सवाब की कमी नहीं, वो जिनके पास ज़कात के सवाब की कमी नहीं, वो जिनके बारे में आका फरमाए जिसे दुनिया में जन्नती देखना हो वो मेरे उस्मान गनी को देख ले। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में जिसे उस्मान जन्नती देखना हो वो उस्मान गनी को देख ले। आका ने अशराए मुबशरा जो 10 सहाबाए किराम हैं जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है, फरमाया अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो। हजरत उस्मान गनी को नबी ने दुनिया ही में जन्नती बताया है। जरा तारीख उठा के देखो, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होकर इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकने लगते, आंसू दाढ़ी भीग जाती और जमीन पे आंसू टपकने लगते। कोई पूछने वाला पूछता हुजूर आप तो दुनिया में जन्नती हो, आपको हुजूर ने फरमाया है मेरा उस्मान जन्नती है, आप इतना क्यों रोते हो। तो आप फरमाते हैं ये कब्र
दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इसके सवालों के जवाब में फंस गया इंसान तो उसके आगे बड़ी परेशानियां है, और यहाँ से अगर पास होकर के निकल गया तो उसके लिए बड़ी आसानियां है। मुझे बताओ, मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो करीब मार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। आज मोबाइल की स्क्रीन पे घंटों वक्त बर्बाद करने वालों, आज मेरी नौजवानों को देखो, इन्हें मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, इन्हें व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं, इन्हें फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं, इन्हें इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं है। क्या यही इसी काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था? अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास में वक्त नहीं है। क्या जवाब दोगे कयामत में? कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? चेहरा देखो तो हमारा चेहरा सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, लिबास देखो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, चाल चलन देखो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, घर का माहौल देखो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं, ब्याह शादियां देखो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कब्र में आका का दीदार होना है। अरे बेहतर बात तो ये है कि नबी देख करके फरमाए मेरा आशिक कब्र में तशरीफ लाया है, मेरा दीवाना कब्र में तशरीफ लाया है। मेरा इमाम पुकार के कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत हो। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मेरे अजीजों, जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारा रसूल तुमसे राजी हो। हर साल गौसे आजम का जिक्र सुनते हो, हर साल गौसे आजम की याद मनाते हो, करामतें सुनते सुनते गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अपने ईमान को जिला बख्शते हो। कभी जिंदगी का जायजा लिया है कि मेरे गौस ने काम क्या किए हैं, गौस को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है, गौस को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। आज हमारा एक आंसू खौफे खुदा से नहीं निकलता, अल्लाह के अजाब को सुनने के बाद एक आंसू हमारी आंख से नहीं टपकता। मतलब यह है कि दिल मुर्दा हो चुके हैं, दिल काले हो चुके हैं, दिल सिया हो चुके हैं। इनका दिल गानों में लगता है, इनका दिल फिल्मों में लगता है। फिल्मों के अंदर ब्रेकअप देखेंगे हीरो हीरोइन का तो आंखों से आंसू निकलेंगे, कोई हीरो मर जाए तो आंखों से आंसू टपकेंगे, और कभी जहन्नम को याद करके रोए, कभी कब्र की हौलनाकियों को याद करके रोए, कभी मैदान महशर को याद करके रोए। जिंदगी हमारी गुजर कैसे रही है, कभी हमने इस बात का जायजा लिया? बेटा है लिहाफ के अंदर मुंह किए हुए है, व्हाट्सएप पे चैटिंग, फोन पे चैटिंग चल रही है, बाप नहीं देख रहा है। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ बाप नहीं देख रहा है, लेकिन क्या तू ये भी कह सकता है कि तेरा खुदा तुझे नहीं देख रहा है, तेरा खुदा नहीं देख रहा है? यकीन मानो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह इरशाद फरमाता है हम इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब है। शहरक गले के अंदर एक नस होती है, जिसे दबा दिया जाए तो इंसान मर जाएगा, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है मैं उस शहरक से भी इंसान के ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह हर वक्त करीब है, अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह हर जगह मौजूद है। कब तक ये जिंदगी इस तरह से गुजारते रहोगे? अल्लाह कुरान में फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आज हम अल्लाह से नहीं डरते हैं, बंदा बंदे से डर रहा है, लेकिन हम अल्लाह से नहीं डरते, बंदे को अल्लाह ने पैदा किया है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कभी कभी गौर कर लिया करो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, कभी उनकी जिंदगी को देख लिया करो।